नमस्ते, मैं हूं जय जिनानी टीम पेबली से और हमारा आज का टॉपिक है एक्सपोर्ट लीड्स टू लीड स्क्वाड सीआरएम फ्रॉम इनकमिंग ईमेल्स यूजिंग ईमेल पार्सल। तो अगर आप भी कोई बिजनेस ओनर हैं और आपने कोई बिजनेस ईमेल क्रिएट करके रखा हुआ है जीमेल या बात कर लेते हैं ऑफिस 365 के अकाउंट में, और साथ ही साथ आप आपकी लीड्स को मेंटेन करते हैं किसी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट की एप्लीकेशन में लाइक लीड स्क्वाड, और आप चाहते हैं कि आप जब भी कोई न्यू ईमेल रिसीव करें उसके ऐसा होते ही आप उसे ऐड कर सके एज अ लीड आपके उस पर्टिकुलर सीआरएम अकाउंट में। तो ऐसा करने के लिए आप क्या करते हैं, आप करते हैं एक मैनुअल प्रोसेस का उपयोग। और वो क्यों? जब भी आप कोई फ्रेश ईमेल रिसीव करते हैं तो आप उसको मैनुअली पहले तो जाके चेक करते होंगे, देन उसकी डिटेल्स की देखते हुए ऐड करते होंगे एज अ लीड आपके सीआरएम अकाउंट में। लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम है, वो कि ये आप जितनी ही बार कोई फ्रेश ईमेल्स रिसीव करते हैं आपके उस पर्टिकुलर अकाउंट में, तो आप तो बार बार जाके उसको चेक करना पड़ता है, देन उसकी डिटेल्स को देखते हुए कि कहीं वो पहले ही एडिट तो नहीं है, और नहीं होता तो आप उसको ऐड करते हैं मैनुअली। और इस वजह से हम जानते हैं कि कितना ही समय बर्बाद होता है। लेकिन आपको मैं जैसे हमेशा ही कहता हूं कि आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास है पेबली कनेक्ट, जो कि एक ऑटोमेशन और इंटीग्रेशन का सॉफ्टवेयर है। और आप पेबली कनेक्ट की मदद से किन्हीं दो या दो से ज्यादा एप्लीकेशंस के बीच में डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं, वो भी बगैर किसी मैनुअल वर्क के। तो अब मैंने पेबली कनेक्ट का उपयोग करते हुए एक इंटीग्रेशन सेटअप किया है ऑफिस 365 और लीड स्क्वाड के बीच में, उसके बाद एक ऑटोमेशन सेटअप किया है। और उस ऑटोमेशन से होता यह है, मैं जब भी कोई न्यू ईमेल रिसीव करता हूं मेरे ऑफिस 365 के अकाउंट में, तो मेरा ऐसे होते ही वो ऑटोमेटिकली एक लीड ऐड कर देता है मेरे लीड स्क्वाड के सीआरएम अकाउंट में। और बताएं खास बात क्या है, ऐसा करने के लिए हमें नहीं जरूरत पड़ती किसी कोडिंग स्किल्स और प्रोग्रामिंग नॉलेज की। तो ये मैं कैसे करता हूं, आइए देखिए। तो प्रोसेस को शुरू करने के लिए आप अपने ब्राउजर पे लिखिए pebble.com/connect, देन एंटर कर दीजिए। ऐसा करते ही ये ले आएगा आपको पेबली कनेक्ट की लैंडिंग पेज पे, जहां पर अगर आपने पहले कभी कोई अकाउंट क्रिएट नहीं करा है तो प्लीज इस साइन अप फ्री बटन का उपयोग करते हुए फ्री में एक अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। और अगर आप पहले से ही हमारी सर्विसेज का उपयोग कर रहे हैं तो साइन इन पे क्लिक कीजिए। साइन इन पे क्लिक करते ही ये ले आएगा आपको पेबली के ऑल ऐप सेक्शन में, जहां आप करेंगे एक्सेस नाउ टू पेबली कनेक्ट। और ऐसा करते ही फाइनली आप आ जाएंगे आपके अकाउंट के डैशबोर्ड की ओर, जहां पर आप करेंगे क्रिएट वर्कफ्लो। और पहले तो इस वर्कफ्लो को कोई नाम देंगे, फॉर एग्जांपल पार्स्ड ईमेल्स टू लीड स्क्वाड। ओके, आप ऐसे कोई और नाम भी दे सकते हैं। देन क्रिएट पे क्लिक कीजिए, और क्रिएट पे क्लिक करते ही ये ले आएगा आपको पेबली कनेक्ट की ट्रिगर और एक्शन विंडो की ओर, जहां पर ट्रिगर एप्लीकेशन कहती है जब ऐसा होता है। अब क्या होता है, जब भी हम किसी एप्लीकेशन में डेटा रिसीव करते हैं तो यहाँ क्या हो रहा है, हमारे उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में डेटा आ रहा है, तो वो बन जाएगी हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन। और ऐसा होने पे एक्शन एप्लीकेशन कहती है तो ऐसा करो। अब क्या करो, जो डेटा आपने अपनी ट्रिगर एप्लीकेशन में रिसीव किया है वो एक्शन एप्लीकेशन की मदद से किसी दूसरे एप्लीकेशन में ट्रांसफर कर दीजिए। तो हमारे केस में क्या हो रहा है, हम जब भी कोई ईमेल्स रिसीव कर रहे हैं हमारे किसी बिजनेस ईमेल आईडी से, ओके, तो हम चाहते हैं कि उसके ऐसे होते ही हम उस पर्टिकुलर ईमेल की डिटेल्स को एज अ लीड ऐड कर दें हमारे लीड स्क्वाड के सीआरएम अकाउंट में। तो उसके लिए जो हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन है वो क्या होगी, वो होगी ईमेल पार्सल बाय पेबली, जो कि एक फ्री टास्क है पेबली के द्वारा। इसके लिए पेबली आपको कुछ भी चार्ज नहीं करता, ठीक है। अब भला ईमेल पार्सर किस लिए, तो मैं आपको बता दूं कि आप जब भी ईमेल पार्सर को चूज करते हैं तो यहाँ पर वो आपको एक यूनिक ईमेल आईडी देता है, जो कि हमेशा आपको फ्रेश ही मिलेगी आप जितनी बार आपकी जो भी वर्कफ्लो क्रिएट करने चाहेंगे। और आप इसकी मदद से क्या कर सकते हैं, आप इसको एज अ फॉरवर्डिंग ईमेल ऐड कर सकते हैं आपके, मान लीजिए जैसे कि जीमेल का अकाउंट हो गया या आपका कोई आउटलुक के अकाउंट में आपने जो बिजनेस ईमेल आईडी बना रखी है, ठीक है। तो उससे होगा ये, जब भी आप मेल्स रिसीव करेंगे आपके इनबॉक्स में, आप साथ ही साथ फॉरवर्डिंग ईमेल्स की मदद से, जो जैसे यहाँ पर ये ईमेल आईडी दिखा रहा है, आप उसको आपकी वर्कफ्लो तक पहुंचा सकेंगे, आपके पेबली कनेक्ट तक पहुंचा सकेंगे। और उससे होगा ये, आप आगे उसके बेसिस पे आपकी वर्कफ्लो क्रिएट कर सकेंगे। लाइक जैसे हम लीड स्क्वाड में उसको ऐड करना चाहते हैं तो मेल्स हमारे रिसीव होंगे कहाँ पे, पहले हमारे इनबॉक्स में, साथ ही साथ फॉरवर्डिंग ईमेल्स की मदद से हमारी वर्कफ्लो तक आएंगे और हमारी वर्कफ्लो काम करने लगेगी, ठीक है। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। और मैं बता दूं, मेरे जो बिजनेस ईमेल से मैं रिसीव करता हूं मेरे आउटलुक के अकाउंट में, तो मैं आपको दिखा देता हूं, ये रहा मेरा आउटलुक का अकाउंट। अब यहाँ पर मैं इस ईमेल आईडी को ऐड करूंगा एज ए फॉरवर्डिंग ईमेल, ताकि मैं जो भी मेल्स रिसीव करूं वो फॉरवर्ड होकर पेबली कनेक्ट तक भी चले जाए। उसके लिए मैं सेटिंग्स में जाऊंगा, व्यू ऑल आउटलुक सेटिंग्स में, और यहाँ पर ये मुझे मिल जाता है फॉरवर्डिंग का ऑप्शन। इस पर क्लिक करने के बाद मैं कहता हूँ इनेबल फॉरवर्डिंग, और सिंपली उस फॉरवर्डिंग ईमेल को
ऐड करके सेव कर देता हूं। ठीक है, तो यहां पर ये जो प्रोसेसर है ये कंप्लीट हो चुका है, फॉरवर्डिंग ईमेल ऐड हो चुका है, राइट। अब अगर आप पब्लिक कनेक्ट की ओर चलते हैं तो ये कहता है कि वेटिंग फॉर ईमेल पार्सर रिस्पॉन्स, कि ये एक रिस्पॉन्स का इंतजार कर रहा है जिसके बेसिस पे हम ये आगे ऑटोमेशन सेटअप करेंगे, राइट। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक मेल सेंड करना पड़ेगा हमारे उस पर्टिकुलर अकाउंट में जहां पर हमने इसको एज अ फॉरवर्डिंग मेल ऐड किया है, राइट। तो यहां पर आप देख सकते हैं फिलहाल कोई इनबॉक्स में मेल है नहीं, लेकिन मैंने एक मेल कंपोज करके रखा हुआ है और जो मैं सेंड कर रहा हूं मेरे उस अकाउंट पे जिसका नाम है ashirai824@outlook.com। मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखिए ashirai824@outlook.com। और मैंने जो मैसेज कंपोज किया है अब मैं करता हूं उसको सिंपली सेंड, और ये यहां पर सेंड हो चुका है। तो पहले तो मैं आऊंगा मेरे आउटलुक के अकाउंट के इधर और यहां पर एक बार इसको रिफ्रेश कर लूंगा। ये रिफ्रेश तो हो चुका है, बस कुछ ही सेकंड्स में यहाँ पर ये मेल आता ही होगा मेरे इनबॉक्स में। ये यहाँ पर ये इनबॉक्स में मेल आया है, करंट मेल। इसको ओपन करते हैं जो कि गैरी मोनरो के द्वारा था। आप देख सकते हैं इस ईमेल से मैंने इस अकाउंट से ये मेल सेंड किया था, ठीक है, और वहीं से रिसीव हो गया है, जो कि कहते हैं हेलो आई वांट टू कनेक्ट माय ईमेल इनबॉक्स विद ईमेल पार्सर ऑफ पब्लिक कनेक्ट, थैंक यू, है ना। ये पूरा कंप्लीट मैसेज, प्लीज गाइड मी, एवरीथिंग इज देयर। ओके, तो अब ये यहाँ पर तो हमने रिसीव कर लिया, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया था हमने फॉरवर्डिंग मेल जो ऐड किया है उसकी मदद से पब्लिक कनेक्ट में भी ये रिस्पॉन्स आ गया होगा। देख सकते हैं रिस्पॉन्स आ गया है, कहाँ टू, हमारे उस आउटलुक के अकाउंट में, कहाँ से, फ्रॉम, वो भी आ चुका है। और साथ ही साथ में अगर आगे आपको लेके चलूँ तो आप देखेंगे बाकी के डिटेल्स, जैसे कि हम बात करते हैं सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट जो था वो भी मिल गया है यहाँ पे, और जो हमारा टोटल बॉडी टेक्स्ट जो था, जो उन्होंने मैसेज हमको भेजा था, वो भी यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ईमेल पार्सर का उपयोग क्यों किया हुआ है, राइट। अब इसके मदद से हम क्या हमारे इनबॉक्स में साथ ही साथ हमारे वर्कफ्लो में भी ये रिस्पॉन्स रिसीव कर सकेंगे। अब हम क्या चाहते हैं कि ये जो हमें डिटेल्स मिली है इसकी बेसिस पे इसको ऐड करना चाहते हैं एज अ लीड हमारे लीड स्क्वाड के CRM अकाउंट में। तो उसके लिए जो हमारी एक्शन एप्लीकेशन है वो क्या होगी, वो होगी लीड स्क्वाड, और उसको सिलेक्ट करने के बाद हम एक्शन इवेंट चूज करेंगे एज क्रिएट और अपडेट लीड, क्योंकि हम कोई न्यू लीड क्रिएट कर रहे हैं या अपडेट कर रहे हैं हमारे लीड स्क्वाड के अकाउंट में एज अ लीड। सिलेक्ट करने के बाद कनेक्ट कीजिए, कनेक्ट करने के लिए करना पड़ेगा ऐड न्यू कनेक्शन, और उसके लिए यहां पे लगेगा क्या, एक एक्सेस की, सीक्रेट की और API होस्ट। तो ये सब आपको तीनों चीजें एक ही जगह से मिल जाएगी। उसके लिए हमें जाना पड़ेगा कहाँ, लीड स्क्वाड की डैशबोर्ड की ओर, और यहां पर ये जो आप एडमिन सेक्शन देख रहे हैं इसमें जाइएगा सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको नीचे लेफ्ट हैंड साइड पे API एंड वेबहुक्स मिल जाएगा, उसको क्लिक करते ही आपको सामने पहले मिल जाएगी आपकी एक्सेस की, उसको कॉपी कीजिए, सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। फिर बात आती है सीक्रेट की, तो उसके लिए यहाँ पर आप बगल में ही शो सीक्रेट की पे क्लिक कीजिए और आपको सीक्रेट की मिल जाएगी, उसको कॉपी करके आप आइए और वैसे ही उसको भी पेस्ट कर दीजिए। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट API होस्ट, अब वो आपको कहाँ से मिलेगा, तो वो आपको जस्ट ऊपर यहीं पे दिख जाएगा। इसको भी आप पूरा सिलेक्ट कर लीजिए, कॉपी कीजिए, आइए और सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। फाइन, तो सारी डिटेल्स यहाँ पर पेस्ट हो गई है। अब सिंपली सेव पे क्लिक कीजिए, देन विद इन सेकेंड्स क्या होगा, आपका ये जो ऑथराइजेशन है सक्सेसफुल हो जाएगा। और जैसे ही ऐसा हो जाएगा आपको यहाँ पर ये कुछ फील्ड्स देगा मैप करने के लिए, जिसके बेसिस पे आप क्या है उसे एज अ लीड ऐड करेंगे जो हमने अभी अभी रिस्पॉन्स रिसीव किया है, राइट। और तब तक मैं क्या करता हूँ, आपको ले चलता हूँ कहाँ, लीड स्क्वाड के लीड सेक्शन में। ओके, यहाँ पर लीड्स, मैनेज लीड्स में मैं आपको ले चलता हूँ, जहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि मेरे पास सिर्फ एक सिंगल लीड अभी एडेड है ना, और वो उसका नेम और ये ईमेल आईडी आप देख सकते हैं। इसके अलावा कोई करंट में फ्रेश लीड है नहीं। तो अब जो मैंने रिस्पॉन्स रिसीव किया है मैं उसे एज अ लीड कैसे ऐड करूंगा, आप ये देखिए। पब्लिक कनेक्ट पे वापस आते हैं, कनेक्शन स्टैब्लिश हो चुका है। अब शुरू में ही इसने हमको जो फील्ड दी है वो कहती है फर्स्ट नेम के बारे में। तो अगर हम मैपिंग के लिए जाते हैं, इस पर क्लिक करने के बाद जो हमने ईमेल पार्सर से ईमेल कैप्चर किया है उसमें हम देखते हैं, तो यहाँ पर इसने जो डिस्प्ले कर रहा है नेम वो है फुल नेम, गैरी मोनरो, वो उसका फुल नेम है। लेकिन यहाँ पर ये फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को अलग अलग से मैप करने के लिए कह रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम इस बीच में एक एक्शन स्टेप जोड़ देंगे जो होगी टेक्स्ट फॉर्मेटर बाय पैबली। और मैं आपको बताना चाहता हूँ ये भी एक फ्री टास्क है पैबली के द्वारा, इसके लिए भी पैबली आपको कुछ भी चार्ज नहीं करता है। ये ऐड करने के बाद हम एक्शन इवेंट चूज करेंगे एज स्प्लिट टेक्स्ट। स्प्लिट टेक्स्ट क्यों, क्योंकि स्प्लिटिंग का क्या मतलब होता है, किसी टेक्स्ट को दो भागों में बांट देना, है ना। अब यहाँ पर हम जो फुल नेम है उसको दो भागों में बांट के फर्स्ट नेम और लास्ट नेम निकालना चाहते हैं, तो इसलिए स्प्लिट टेक्स्ट। कनेक्ट पे क्लिक कीजिए, कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद आप टेक्स्ट टू स्प्लिट यहाँ पर चूज कर लीजिए, जो कि था हमारा फुल नेम,
वो सिलेक्ट करने के बाद सेपरेटर में आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पेस लगा दीजिए। ये जो स्पेस देख रहे हैं आप लिखा हुआ, इसको ही कॉपी करके स्पेस लगा दीजिए। वो भला इसलिए क्योंकि हम इन दोनों के बीच में ये स्पेस चाहते हैं कि निकल जाए और हमें डिफरेंटली फर्स्ट नेम और लास्ट नेम मिल जाए। सेगमेंट इंडेक्स होगा ऑल और करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट और ऐसा करते ही आप देखिएगा आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा कुछ ऐसा ही, जिसमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आपको अलग अलग से मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन आप जब यहाँ मैपिंग करने आएंगे तो आपको यहाँ पे मैपिंग के लिए ऑप्शन दिखेगा ही नहीं। तो उसके लिए वापस से आपको कनेक्ट पे क्लिक करके सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन करना पड़ेगा। उससे क्या होगा, आपको दोबारा ऐड न्यू कनेक्शन करके वापस से वो डिटेल्स डालने की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि हम एक बार न्यू कनेक्शन स्टैब्लिश कर चुके हैं, है ना। अब हम जितनी बार एग्जिस्टिंग कनेक्शन के साथ जाएंगे हमारा कनेक्शन प्रॉपरली सेटअप हो जाएगा। ओके, तो अब ये जैसे ही यहाँ पर कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाता है हम क्या करेंगे, हम मैपिंग करना शुरू कर देंगे उन सारी फील्ड्स की और उसके बेसिस पे हम उसे एज अ लीड ऐड कर देंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक कनेक्शन वापस हो चुका है। अब फर्स्ट नेम पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ हमको रिस्पॉन्स मिल जाता है, जो कि हम सिलेक्ट करेंगे कहाँ से, टेक्स्ट फॉर्मेट बाय पैबली से, और फर्स्ट नेम यहाँ पे मैप कर दिया। आगे बढ़ते हुए हम लास्ट नेम की भी मैपिंग कर लेते हैं और देन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ईमेल एड्रेस जो कि रिक्वायर्ड है वो हमें कहाँ से मिला था, वो हमें मिला था हमारे ईमेल पार्सल के रिस्पॉन्स से। ये रहा वो एड्रेस। और आगे बढ़ते हुए फ़ोन नंबर उसमें था नहीं, एड्रेस लाइन वगैरह भी थी नहीं, सिटी स्टेट कंट्री बाकी की जो चीज़ें हैं वो उसमें अवेलेबल नहीं थी, राइट। लेकिन आप इसको मैनुअली भी ऐड कर सकते हैं अगर आप वो डिटेल्स डालना चाहते हैं तो। बट अभी मैं आपको ऐसा टेस्ट करके दिखा रहा हूँ तो मुझे नहीं लगता इन सब चीज़ों की नीड है। तो आगे बढ़ते हुए मैं क्या करूँगा, सिंपल सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट करता हूँ। उससे होगा क्या, ये एज अ लीड ऐड हो जाएगा मेरे लीड स्क्वाड के CRM अकाउंट में। ये सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट किया और यहाँ आप देखेंगे स्टेटस सक्सेस, मींस कि वो लीड ऐड हो चुकी है। तो उसके लिए हमें अब कहाँ जाना है, हमारे मैनेज लीड्स के सेक्शन में ऑफ लीड स्क्वाड। यहाँ पर एक बार रिफ्रेश कर लीजिए। रिफ्रेश करते ही आप देखेंगे अभी अभी यहाँ पर ये एज अ लीड ऐड हो चुका है। ठीक है, यही था वो नेम गैरी मोनरो और गैरी मोनरो का यही था ईमेल एड्रेस, बाकी कोई उसमें डिटेल्स थी नहीं। तो सिर्फ ये दो ही चीज़ें दिखा रहा है। सिंपल, कितने ही ईजिली 2-3 स्टेप्स के अंदर ये जो वर्क फ्लो है वो क्रिएट हो गई है। तो अब मैं इसको सिंपली सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद अब आपको मैंने ये ऑटोमेशन क्रिएट करके दिखाया, लेकिन अब ये ऑटोमेट हो रहा है कि नहीं हो रहा वो दिखाने के लिए मैं आपको एक बार वापस से ये करके दिखाऊंगा कि यहाँ पर एक फ्रेश ईमेल सेंड करूँगा। ठीक है, अभी यहाँ पर एक ही मेल है, अब मैं एक फ्रेश ईमेल सेंड करूँगा फ्रेश यूज़र के द्वारा और उसको मैं दिखाऊंगा कि वो डायरेक्टली कैसे ऐड हो जाता है हमारे लीड स्क्वाड के CRM अकाउंट में। तो उसके लिए मैं चलता हूँ फ्रेश ईमेल के लिए। तो मैंने एक और मेल कंपोज करके रखा है और आप देख सकते हैं इस बार भी मैंने जो 2 ईमेल है जिसमें मैं सेंड कर रहा हूँ वो यही डाला है, लेकिन मेरा जो सब्जेक्ट और मेरा मैसेज है वो चेंज्ड है। तो अब मैं करता हूँ सेंड। ये मैसेज भी यहाँ सेंड हो चुका है। ठीक है, चलते हैं हम कहाँ पे, आउटलुक के अकाउंट में। इसको एक बार फिर रिफ्रेश कर लेते हैं। रिफ्रेश करने के बाद आप देखिएगा यहाँ पर हमें मेल रिसीव हो जाएगा। ये मेल आ चुका है जो कि है जॉय डैनियल्स के द्वारा। ओपन करते हैं और यही जो था उसमें मैसेज था वो कंप्लीट मिल चुका है, मींस फ्रेश यूजर है ये। अब हमें और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता दूं हम सिंपली जाएंगे लीड स्क्वाड के CRM अकाउंट की ओर और मैं अगर बैक करता हूं तो आप देखेंगे एक और फ्रेश न्यू लीड यहाँ पर एडिड, देखिए, जो कि करीब 1 मिनट के अंतराल में थी, जितनी देर में मैंने आपको एक्सप्लेन करके एक और मेल सेंड किया है। ठीक है, यही था वो नेम, इसके अंदर जो ईमेल आईडी है वो यही है और आप देख सकते हैं कि सिर्फ वो मेल उसने हमको सेंड किया हमारे उस पर्टिकुलर अकाउंट में, लेकिन वो साथ ही साथ लीड स्क्वाड में एज ए लीड ऐड हो गया ईमेल पार्सर की मदद से। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं अगर आपको भी सेम ऑटोमेशन अगर क्रिएट करना है तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, तो सबसे पहले आपको आपके अकाउंट की डैशबोर्ड में आके क्रिएट करना पड़ेगा वर्क फ्लो। उस वर्क फ्लो को पहले कोई नाम देना पड़ेगा। देन आप चूज कीजिएगा ट्रिगर एप्लीकेशन एज ईमेल पार्सल और वहां पर जो आपको एक यूनिक मेल मिलेगा उसको कॉपी करके आपको कैसे फॉरवर्डिंग मेल ऐड करना है आपके उस पर्टिकुलर अकाउंट में वो मैंने आपको बताया। वो करने के बाद आप क्या कीजिएगा, कैप्चर कीजिएगा ईमेल पार्सल का रिस्पॉन्स, कैसे एक मेल सेंड करके आपके उस अकाउंट में। देन जो रिस्पॉन्स आपको मिलेगा उसके बेसिस पे आप ऐड कीजिएगा एक्शन एप्लीकेशन एज लीड स्क्वाड और वहां पर एक्शन इवेंट चूज कीजिएगा, क्रिएट और अपडेट लीड। कनेक्ट कीजिएगा। कनेक्ट करने के लिए जो आपको चीज़ें लगेंगी वो कहाँ से मिलेगी मैंने आपको बताया था। एज इट इज़ आप वो चीज़ों को ढूंढ के कॉपी पेस्ट करके कनेक्शन स्टैब्लिश कर लीजिएगा। देन आगे बढ़ते हुए आपको क्या मैपिंग करनी पड़ेगी कुछ फील्ड्स की। अब उसमें एक बात क्या थी कि यहाँ पर ही फर्स्ट नेम और लास्ट नेम मान रहा था, लेकिन अगर आपको वहाँ पर जो है फुल नेम मिलता है तो आप उसको कैसे स्प्लिट करेंगे, उसके लिए आप बीच में एक एक्शन एप्लीकेशन जोड़ देंगे, वो होगी टेक्स्ट फॉर्मेट बाय पैबली। स्प्लिट टेक्स्ट आपका होगा एक्शन इवेंट। कनेक्शन करने के बाद टेक्स्ट टू स्प्लिट कर दीजिएगा जैसे मैंने किया था। देन आपको वो रिजल्ट्स कुछ ऐसे मिल जाएंगे। उसके बेसिस पे आप मैपिंग करने के बाद कीजिएगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट और
एज अ लीड। जैसे मैंने इस पर्टिकुलर क्लाइंट की डिटेल्स को और इस क्लाइंट को ऐड कर दिया था मेरे लीड स्क्वाड के सीआरएम अकाउंट में, आप भी आपके सीआरएम अकाउंट में उसको ऐड कर पाएंगे। ओके, और साथ ही साथ मैं बता दूं कि आपको ये एक ही बार इन चीज की मैपिंग करनी है। आपने एक बार मैपिंग कर दिया, ये वर्कफ्लो क्रिएट कर दिया, देन आप सब कुछ पब्लिक कनेक्ट के ऊपर छोड़ दीजिए। अनटिल अनलेस ये ऑन रहेगा आपका जो भी वर्कफ्लो है, देन ये वर्क करता चलेगा। ठीक है, आपको फिर दोबारा कुछ करने की इसमें जरूरत नहीं है। और एक और खास बात आप सबके लिए है कि ये जो मैंने वर्कफ्लो क्रिएट करी है, इसका जो मैं शेयर लिंक है, आप देख सकते हैं ये जो लिंक हमको यहाँ से मिलता है वो मैं अपने इस वीडियो डिस्क्रिप्शन के साथ ऐड करने वाला हूँ। वो इसलिए ताकि आप उसको अपने अकाउंट में फ्रीली ओपन करके पहले तो देख सकें और वैसे ही वर्कफ्लो क्रिएट कर सकें। तो था ना आसान, और ऐसे ही आसान ऑटोमेशंस के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। और अगर आपके मन में कोई सवाल तो वो हमें बता दीजिए forum.pabbly.com पे, और एक बार हमारी प्राइसिंग लिंक भी जरूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।